दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज राजनीति पर बात नहीं करूँगा, आज बात करूँगा धार्मिक विषय पर। आज बात करूँगा एक ऐसे संत के ऊपर जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन उन संत की लीलाओं से आपको अवगत कराने का प्रयास करूँगा। दोस्तों ये लीलाएं कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, क्योंकि ये संत बहुत पुराने नहीं है, अभी 100-125 साल पुरानी बातें हैं। और बाकायदा उनके समय के लोगों ने उनकी लीलाओं को लिपिबद्ध करके एक किताब लिखी है जिसका नाम है अनंत कथामृत। उसमें उन बाबा की लीलाओं को लिपिबद्ध किया गया। दोस्तों जिस तरीके से कहते हैं नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं आती, वो मानव कल्याण के लिए आती है, वो जीव कल्याण के लिए आती है, ताकि जो भी जीव हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, मानव हो, उनकी प्यास बुझ सके, उन्हें पानी मिल सके, भूमि की प्यास बुझ सके, भूमि को पानी मिल सके, खेती के लिए और तमाम आपकी जरूरत के लिए पानी मिल सके, इसलिए नदी ऊपर से नीचे की ओर आती है। कहा जाता है इसी तरीके से कुछ फकीर, कुछ संत, कुछ महात्मा विभिन्न रूप लेकर ऊपर से, धरातल से, आसमान से जमीन पर आते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं आते, वो अपने वैभव के लिए नहीं आते, वो मानव कल्याण के लिए आते हैं। अपनी लीलाओं से मानव कल्याण की जरूरतों को पूरा करते हैं और मानव कल्याण को ये बताते हैं कि आप एक अच्छे रास्ते पर चलो, धार्मिक रास्ते पर चलो, तो आपका कल्याण होगा। दोस्तों मैं आज ऐसे ही बात कर रहा हूं जिनका नाम है बाबा नीम करौरी महाराज। आपने में से बहुत लोगों ने ये नाम सुना होगा। हालांकि ये नाम चर्चा में तब आया जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आने के बाद अमेरिका गए और उनके सामने फेसबुक, जो अब मेटा हो गई है, उसके मालिक जुकरबर्ग ने कहा कि जब मैं निराशा के दौर में था, मेरे पास कोई व्यापार नहीं था, मैं डिप्रेशन से जूझ रहा था, तब एप्पल के मालिक स्टीव जॉब, उन्होंने मुझे सलाह दी और उन्होंने कहा तुम भारत जाओ, वहां पर एक बाबा नीम करौरी महाराज के, वैसे तो बहुत सारे आश्रम हैं, लेकिन मैं एक आश्रम में गया हूं और उस आश्रम में जाकर एक अलौकिक शक्ति, एक अलौकिक क्षमता से महसूस होती है। और मैं गया हूं तो मेरी निराशा दूर हुई और मेरे दिन फिरे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ। तो मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि हालांकि उस वक्त तक बाबा जी ने अपना निधन, अपना शरीर छोड़ दिया था, लेकिन वो अल्मोड़ा के नज़दीक, अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच में बाबा नीम करौरी धाम में गए, उस आश्रम में गए। पहले दिन जब उस आश्रम में रुके, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने आश्रम के व्यवस्थापकों से कहा कि मैं 1-2 दिन और रुकना चाहता हूँ, यदि आप मुझे इजाज़त दे दें। उनको इजाज़त मिली, वो और 1-2 दिन रुके और कहते हैं उसके बाद आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा जिंदगी को जीने का नजरिया बदल गया। जबकि बाबा जी से मैं नहीं मिला, लेकिन सिर्फ उनके आश्रम में जाकर मुझे अद्भुत अनुभूति हुई। दोस्तों उसके बाद से बहुत सारे लोग बाबा नीम करौरी धाम के दर्शन करने जाने लगे हैं। उनके कई जगह आश्रम है, वृंदावन में भी उनका आश्रम है। बाबा नीम करौरी का जन्म सन 1900 में हुआ था, फर्रुखाबाद जनपद के, फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। और इनका नाम बचपन का था लक्ष्मी नारायण शर्मा, इनका बचपन का नाम था। हालांकि बाद में इनके कई नाम पड़े,
जैसे जैसे कहाँ गए, कभी न कोई लक्ष्मण दास जी के, बाबा लक्ष्मण दास के नाम से पुकारने लगा, कभी इन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारा जाने लगा, तो कभी इन्हें बाबा नीम करौरी के नाम से पुकारा जाने लगा, और अंततः उनका जो नाम रहा वो बाबा नीम करौरी के रूप में ही फेमस हो गया। बाबा नीम करौरी को या लक्ष्मी नारायण शर्मा जी को, जिनका बचपन का नाम ये था, उनको 17 साल की उम्र में अलौकिक ज्ञान की अनुभूति से होने लगी, और उन्होंने अपने 17 साल की उम्र से अपनी लीलाएं लोगों को दिखानी शुरू कर दी। और जब उनकी उम्र 58 वर्ष हो गई तो उन्होंने पूरी तरह से अपना घर और अपना ग्राम त्याग दिया। कहते हैं कि वो कभी भी एक स्थान पर लग के नहीं रहे। उन्होंने गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हालांकि उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, और कई जगहों पर जाकर, विभिन्न गांवों पर, पहाड़ी इलाकों में, समुद्र के वो नदियों में, तालाब के बीच में रहकर, गुफाओं में रहकर तपस्याएं करी। वो किसी एक स्थान पर लगातार रहा नहीं करते थे। बाबा वायु के समान पकड़े नहीं जा सकते थे, आप उन्हें बांध नहीं सकते थे। जैसे वायु को आप बांध नहीं सकते, वायु को महसूस कर सकते हो, ऐसे ही बाबा नीम करौरी थे, जिनको आप बांध नहीं सकते थे लेकिन उन्हें महसूस कर सकते थे। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था कि आप एक बार की मुलाकात में उनके व्यक्तित्व के दर्शन नहीं कर सकते थे, बस एक बार में उनके व्यक्तित्व के एक रूप का ही दर्शन कर सकते थे। बाबा जिसको जितनी बार मिला करते थे, उसको उस बार बाबा का एक अलग रूप दिखाई देता था, क्योंकि उनका एक विराट रूप था जिसको देखने के लिए आपको बाबा से, लोगों से अनेक बार मिलना पड़ता था। हर बार जब कोई मिलता था तो वो बाबा को एक अलग रूप में देखता था। दोस्तों, मैं आपको बाबा के आज कुछ चमत्कारिक किस्से सुनाऊंगा। हो सकता है मेरा ये वीडियो कुछ बड़ा हो जाए, और यह भी बात सही है कि बाबा का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि मैं उनके सारे किस्सों को सिर्फ एक वीडियो में आपके सामने नहीं रख सकता। कोशिश करूंगा फिर कुछ दिनों बाद फिर एक वीडियो बनाऊं। बाबा के किस्से तो हालांकि बहुत सारे, जैसे बाबा को आप कमरे में बंद नहीं कर सकते थे। यदि आपने बंद कमरा कर दिया तब भी पता लगा बाबा कमरे से ऐसे ही बाहर निकल आया करते थे, जैसे कमरे में ना ताला लगाया हो और ना कमरे की केवाड़ बंद हुई हो। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया तो बिना पेट्रोल के वो गाड़ी चलवा दिया करते थे, बोले चलो मैं बैठा हूं तुम गाड़ी चलाओ। कई बार ऐसा भी हुआ, उन्होंने कहा चल पेट्रोल नहीं है तो एक एरिया नल, जहाँ नल में टंकी अपनी केन ले जा, पानी भर ले और गाड़ी की टंकी में डाल ले। ड्राइवर ने गाड़ी की टंकी में पानी डाल लिया और गाड़ी चल दी। कई बार ऐसा हुआ कि घी खत्म हो गया तो पूरियां कैसे तली जाए, बाबा ने बाल्टियों से पानी कढ़ैया में लौटवा दिया और पानी के अंदर पानी से ही पूरियां तली जाने लगी। कई बार ऐसा हुआ कि भंडारे में सामान की बहुत कमी पड़ गई, लोग अथा आ गए, बाबा ने कहा कोई और सामान लाने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस बनाए जाओ। वो सामग्री ही खत्म होना नाम नहीं ले रही थी और लोग आए जा रहे थे और लोग भंडारे का प्रसाद लिए जा रहे थे, लेकिन जो थोड़ी सी सामग्री थी बनाने वालों से उसी सामग्री को खत्म नहीं किया जा रहा था। दोस्तों, बाबा की लीलाएं बहुत थी। बाबा की एक और लीला थी, बाबा एक साथ कई जगह प्रकट हो जाया करते थे। कई बार लोगों को ऐसा लगा कि बाबा यहाँ भी है और बाबा वहाँ भी है, और लगा नहीं, लोगों ने बताया कि जब आप कह रहे हो बाबा यहाँ थे तभी बाबा वहाँ भी थे। दोस्तों, बाबा नीम करौरी महाराज अपने गांव से अक्सर
फर्रुखाबाद जनपद में गंगा नहाने जाया करते थे। तब वो एक गांव पड़ता था, उस गांव का नाम था नीम करौरी। तो हालांकि उस वक्त इनका नाम नीम करौरी नहीं था, उस वक्त इनका नाम अक्सर इधर लोग लक्ष्मण दास जी कहा करते थे। तो ये गांव नीम करौरी होते हुए गंगा जी नहाने जाया करते थे फर्रुखाबाद में। अब गांव में लोग देखते थे कि एक तमाम जटाधारी एक बाबा जी हैं, अब वो अक्सर इस गांव से होकर जाते हैं और बाबा जी के व्यक्तित्व से गांव वाले प्रभावित हुआ करते थे। उनकी इच्छा होती थी कि बाबा से फिर मिले, बाबा को फिर देखें। एक दिन गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने बाबा जी से अनुरोध किया कि बाबा जी आप अक्सर गंगा जी नहाने इसी गांव को होते हुए जाते हो, हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप हमारे गांव में रहने लगो। आप हमारे गांव में रहोगे तो हमारे गांव का उद्धार हो जाएगा। बाबा को लगा कि ये गांव वाले दिल से मुझसे कह रहे हैं कि तुम इस गांव में रुक जाओ। बाबा ने कहा सही है, अब मैं इसी गांव में रुक जाऊंगा। गांव वालों ने कहा हम आपको यहाँ पे कुटिया बनवा देते हैं, आप इसी कुटिया में रहने लगो। उन्होंने कहा मुझे कुटिया की कोई जरूरत नहीं है। उसी गांव में एक पीपल का और नीम का पेड़ था बहुत बड़ा, और दोनों के तने मिले हुए थे। वहीं पर एक चबूतरा बनवा लिया। वहीं पर गांव वालों ने कहा नहीं साहब हम एक छोटी सी कुटिया बनवा देते हैं। उन्होंने कहा एक झोपड़ी टाइप कुटिया बनवा दो, कोई पक्का निर्माण कराने की जरूरत नहीं। और बाबा जी ने वहीं पर रहना शुरू कर दिया। ये गांव था नीम करौरी बाबा। अब बाबा जी ने एक इच्छा व्यक्त करी। बाबा ने कहा भाई मुझे तपस्या करनी होती है कुछ दिन लगातार, तो मैं खुले में तपस्या नहीं कर सकता, तो मेरे लिए यहीं पर एक गुफा खुदवा दो। गांव वालों ने गुफा खुदवा दी। काफी गहराई तक गुफा खुद गई। एक गांव का युवक था, वो अक्सर बाबा जी की सेवा में रहने लगा और ग्राम नीम करौरी के लोग दूध फल और तमाम चीजें लेके बाबा के पास जाने लगे कि बाबा को भोजन के लिए। बाबा जिस वक्त अपनी तपस्या में रहते थे तो बाबा जी का आदेश था अपने वो सेवक लगातार बाबा जी के पास रहने लगा। जब वो सेवक बाबा जी के पास रहने लगा तो उन्होंने उस सेवक को एक जिम्मेदारी सौंपी कि जब मैं इस तपस्या के अंदर अपनी इस गुफा के अंदर तपस्या करूंगा तब कोई भी गांव वाला और तुम भी गुफा के अंदर मत आना। कोई मेरे लिए खाने का सामान लाता है, दूध लाता है, फल लाता है, पूजा के लिए फूल लाता है, तो उसे बाहर ही रख लेना गुफा के बाहर, और जब मैं गुफा के बाहर आ जाऊंगा तब तुम मुझे सौंप देना। सेवक उनके आज्ञा का पालन करता था। गांव वाले अक्सर आते थे, रोजाना आते थे, फल फूल लेकर, दूध लेकर, पानी लेकर। सेवक वहीं रखवा दिया करता था। कहता बाबा का आदेश है गुफा के अंदर कोई नहीं जाएगा, गुफा के अंदर मैं भी नहीं जा सकता। अब एक बार बाबा गुफा से निकले लिए बहुत देर हो गई। कहते कई दिन हो गए वो गुफा से बाहर नहीं आए। अब बाहर बहुत सारे फल फूल भी इकट्ठे हो रहे थे, दूध भी इकट्ठा हो रहा था। तो सेवक को लगा कि पता नहीं क्या बात है। सेवक ने निर्णय करा कि वो गुफा के अंदर जाएगा। जब लोगों ने कहा कि वे अंदर जाकर देखो तो सही, कई दिन से बाबा जी गुफा के बाहर नहीं आए। गुफा के बाहर ग्रामवासी इकट्ठे थे और ग्रामवासियों के कहने पर वो सेवक गुफा के अंदर चला गया। लेकिन अंदर जैसे ही गया वो चीख पड़ा और दौड़ के भाग कर बाहर आया और बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों ने उसके मुंह पर पानी की छींटे डाली, उसे होश आया। वो बहुत डरा हुआ था। उसने कहा मुझे यहां से कुछ दूर ले चलो। उसे गुफा से थोड़ी सी दूर लेकर आए। पूछा कि बताओ तुम डरे क्यों। जब उसने थोड़ा सा राहत की सांस ली तो उसने बताया बाबा तो आराम से लेटे हैं
और बाबा के सीने पर बड़े बड़े नाग, बड़े बड़े सर्प बाबा के सीने पर लौट रहे हैं। पूरे बाबा के शरीर को उन्होंने जकड़ रखा है और बाबा आराम से लेटे हुए हैं। दोस्तों, ऐसी थी बाबा की लीला। उसके बाद बाबा खुद गुफा से बाहर आए और उन्होंने सेवक से कहा कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा आपको बहुत देर हो गई, ग्रामीणों ने मुझसे कहा था, इसलिए बाबा जी मुझसे गलती हो गई, मेरी गलती को क्षमा कर दो, मैं तो डर गया था। बाबा ने कहा मैंने तो तुम्हें इसीलिए कहा था कि जब तक कि मेरा आदेश ना हो तब तक अंदर किसी को मत आना। तुमने अंदर आके गलती कर दी, लेकिन अब दोबारा ये गलती मत करना। तो ये बाबा की पहली लीला थी जो लोगों ने देखी कि बाबा जिस वक्त गुफा करते थे, बड़े बड़े सांप बाबा के शरीर पर, बड़े बड़े नाग, फनधारी नाग उनके शरीर से खिला करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि बाबा नीम करौरी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। इसके बाद एक और किस्सा है कि उसी गांव में एक छोटा सा कुत्ता था। बाबा जी का शरीर बहुत बड़ा था, काफी हैवी थे, और बाबा जी अपने शरीर पर एक नीचे धोती पहनते थे और चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, बरसात हो, बस वो कभी अपने शरीर के ऊपर एक कंबल डाल लिया करते थे। कितना भी जाड़ा हो, उनका शरीर पर बस वो कंबल हुआ करता था। बाबा जी जब गांव में घूमना होता था, अक्सर उस कुत्ते के ऊपर बैठ जाया करते थे और कुत्ते पर बैठकर गांव का भ्रमण करते थे। लोग आश्चर्यचकित होते थे कि ये छोटा सा कुत्ता है, बाबा का वजन तो 80-90 किलो होगा, और बाबा जी उसकी पीठ पर बैठ के गांव घूमा करते थे। यह भी बाबा जी की एक लीला थी। एक बार तो हद हो गई, वो गेंडुए पर, आप जानते हैं गेंडुआ कितना बड़ा होता है, उंगली से भी छोटा होता है। लोगों ने देखा कि बाबा जी गेंडुए पर बैठे हैं और बाबा जी गांव में भ्रमण कर रहे हैं। ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं है, ये लिपिबद्ध किस्से हैं जो उनके सामने लोग थे, उन्होंने बताया कि हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने ऐसा हुआ कि वो गेंडुए की पीठ पर बैठे हैं और गांव के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे थे बाबा नीम करौरी महाराज। दोस्तों, एक बार का किस्सा है कि गांव के लोगों ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी वृंदावन चलने का मन है और आप भी हमारे साथ चलो, हम चलते हैं कि वृंदावन चले। बाबा ने कहा कि ऐसा है, चलिए चलने का प्रोग्राम बनाता हूं, लेकिन तुम अलग जाओ, मैं अलग जाऊंगा। और बोले आप लोग पहुंचो, मैं दूसरे रास्ते से वृंदावन आ रहा हूं। आखिरकार वो लोग वृंदावन पहुंच गए। गांव के कुछ लोग वृंदावन पहुंच गए और जब वृंदावन पहुंचे तो वहां उनके बाबा मिल गए। बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा, बाबा जी आप कौन से रास्ते से आए हो और आप कैसे आए हो? बोले बेटा मेरा दूसरा रास्ता था, मैं उस रास्ते से वृंदावन में आ गया। अब गांव वाले लौट के आए। बाबा जी ने कहा कि मैं तो दूसरे रास्ते से जाऊंगा। अब जब वो और गांव वालों से मिले तो और गांव वालों ने कहा बाबा जी तो वृंदावन गए नहीं, बाबा जी तो यहीं पे बैठे हुए थे, हमारे साथ बैठे थे। मतलब बाबा जी बाबा नीम करौरी ग्राम में भी उपस्थित थे और बाबा वृंदावन में भी उपस्थित थे। मतलब एक ही समय में बाबा दोनों जगह प्रकट थे, वृंदावन में भी थे और नीम करौरी ग्राम में भी थे। दोस्तों, ऐसे थे लक्ष्मण दास जी, ऐसे थे लक्ष्मी नारायण शर्मा जी, जिनको हम कहते हैं बाबा नीम करौरी जी। दोस्तों, एक और किस्सा आपको सुनाता हूं कि एक बार जब बाबा जहां पर जिस चबूतरे में बैठते थे, गांव वालों ने तय करा कि भाई चबूतरे को पक्का बनवा दिया जाए। बाबा तो मना करते रहते हैं। गांव का एक व्यापारी था, थोड़ी दूर का भाई एक बड़ा गांव था, वो भी अक्सर बाबा के दर्शन करने के लिए आता था। उस व्यापारी ने कहा कि भाई चबूतरा बनवा लो, चबूतरे के लिए ईंटें और सीमेंट मैं दे दूंगा। ये वो दौर था जब सीमेंट मिलना बड़ा भारी काम हुआ करता था
और सीमेंट का दानदाता भी बहुत बड़ा हुआ करता था उस दौर में। ये तो आपने तो 1970-80 का दौर भी देखा होगा, जब सीमेंट के लिए तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे। और बाबा जी का शरीर 1973 को पूरा हुआ। बाबा जी ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपना शरीर छोड़ दिया था। तो उस व्यापारी ने ये वादा कर दिया गांव वालों से कि आप काम शुरू कराओ और मैं आपको ईंट और सीमेंट भिजवा दूंगा। काम शुरू हो गया, लेकिन उस व्यापारी ने ना सीमेंट भिजवाया और ना ईंटें भेजी। बात खत्म हो गई, काम अधूरा रुक गया। बाबा जी अक्सर भ्रमण करते थे। अब बाबा जी एक दिन से गांव में भ्रमण कर रहे थे, देखा तो सामने एक दुकान में आग लगी हुई थी। अब जैसे ही वो आग उसी व्यापारी की दुकान में लगी हुई थी जिस व्यापारी ने बाबा जी से वादा करा था कि मैं आपके चबूतरे के निर्माण के लिए गांव वालों से वादा किया था कि मैं ईंटें और सीमेंट भिजवा दूंगा। उसने देखा बाबा जी आ रहे हैं, वो एकदम दौड़ा और वो जाकर बाबा जी के चरणों में पड़ गया कि बाबा जी मेरी दुकान को बचा लो, वो जो आग लग रही है, मेरी दुकान में आग लगी हुई है। बाबा जी ने कहा, बेटा तूने उस दिन वादा कर दिया था कि मैं सीमेंट और ईंटें भिजवा दूंगा, लेकिन तूने भिजवाई नहीं। बाबा जी के हाथ में कमंडल था जिसमें कुछ पानी थी। उन्होंने वहीं दूर से उस अपने हाथ में जल लिया और उसकी दुकान की दिशा की तरफ को छींटे छिड़क दी और बोले जा दुकान में चला जा, तेरी दुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ, बस कुछ मिर्चें जली हैं, बाकी सब ठीक है। जैसे ही व्यापारी अपनी दुकान में जाकर पहुंचा, जिसके दुकान में ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी, देखा कि उसकी दुकान में कोई सामान जला नहीं था, उसका गल्ला सुरक्षित था, बस उसका जो ईंट मिर्चों का कट्टा था वो जल गया था। तो दोस्तों, ऐसे चमत्कारिक बाबा थे बाबा नीम करौरी महाराज। आपको मैं एक किस्सा और बता दूं कि एक बार गांव का एक पड़ोस के गांव का व्यापारी आया। व्यापारी बहुत धनवान था और व्यापारी के कोई संतान नहीं थी। उसने भी सुना कि भाई ग्राम नीम करौरी में बाबा जी रहते हैं जो बड़े चमत्कारिक बाबा हैं, और यदि वो किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसकी मुराद पूरी कर देते हैं। वो आके बाबा जी के पैरों में गिर गया। बाबा ने पूछा, बताओ क्या बात है। वो दोनों दंपत्ति थे। उन्होंने कहा कि बाबा जी मेरे पास धन भी बहुत है, मेरे पास जमीन भी बहुत है और मेरी बहुत अच्छी दुकान भी है, मुझे व्यापार में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए, जो मेरे बाद मेरा वंश चलता रहे, मेरा व्यापार चलता रहे और मेरी संपत्ति की देखभाल हो जाए। बाबा ने कहा कि गांव में यहाँ पर पानी की कमी की जरूरत पड़ती है, मुझे भी जब मैं चबूतरे के पास जल लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, यदि तू एक कुआं खुदवा सकता हो तो कुआं खुदवा दे, जा तेरे बेटा हो जाएगा। उसने कहा बाबा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं करवा देता हूँ। उसने वही चबूतरे के पास कुआं खुदवा दिया और बाद में उस व्यापारी के एक पुत्र संतान की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, ऐसे चमत्कारिक थे बाबा नीम करौरी महाराज। दोस्तों, अब ऐसी तरीके से एक बार एक गांव में एक दंपत्ति का बेटा, जवान बेटा पागल हो गया और वो इस अवस्था को पहुंच गया कि वो लोगों के साथ मारपीट करने लगा। घर वाले डरने लगे, उसे जंजीरों से बांधने लगा। किसी ने उनको बताया कि जाओ नीम करौरी गांव में चले जाओ, वहां एक बाबा जी हैं और उनसे मिल लो, शायद वो आपके बेटे को ठीक कर दे। वो अपने बेटे को जंजीरों से बांधकर गांव नीम करौरी आने लगे। जब वो आ रहे थे, बाबा के जी के पास चबूतरे पर कुछ लोग बैठे थे। बाबा जी को अचानक अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई कि एक युवक को जंजीरों पर बांधकर लोग ला रहे हैं। बाबा के पास वो बेटा, वो उसको ले आए। बाबा ने कहा इसकी जंजीरें खोल दो और लड़के से कहा कि तुम पेड़ पे चढ़ जाओ। लड़का पेड़ पे चढ़ गया।
बाबा ने कहा नीचे उतर जाओ। वो नीचे उतर आया और उसके माँ उसने कहा जाओ बेटे को ले जाओ, अब अपने घर जाओ, बेटा ठीक हो गया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस दंपत्ति का वो पुत्र सही हो गया। बाबा ने बस उससे पेड़ पे चढ़ने को कहा और पेड़ से उतरने को कहा। तो ऐसे चमत्कारिक थे बाबा नीम करौरी महाराज। दोस्तों एक किस्सा आपको और सुना, 2 किस्से आपको और सुनाऊंगा, उसके बाद वीडियो को समाप्त करूंगा। एक उसी गांव में, जिस गांव में वो रहते थे, एक मुस्लिम डॉक्टर हुआ करते थे। बहुत ख्याति प्राप्त डॉक्टर थे, लेकिन मुसलमान थे। उनका एक बेटा था जो जन्म से गूंगा था और बहरा था। बेटा बड़ा हो गया। उनसे कई बार लोगों ने कहा कि जाओ आप बाबा जी से मिल लो एक बार, तो शायद आपका बेटा सही हो जाए। लेकिन उनको लगता था कि मैं एक मुस्लिम हूँ, बाबा जी एक हिंदू है, पता नहीं बाबा को मेरा आना से अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। गांव के जो और मुस्लिम हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए कि तुम एक हिंदू बाबा के पास क्यों गए, या कहीं और कुछ और हिंदू ये ना सोचे कि लो ये मुसलमान है लेकिन ये अपने परेशानी के लिए बाबा के पास आए। उन्होंने एक दिन तय करा कि मैं छुप कर बाबा जी के पास जाऊंगा अपने बेटे को लेकर। और वो एक दिन दूसरे रास्ते से, सुनसान रास्ते पे चल दिए कि मैं घूम कर, ताकि गांव की बस्ती आबादी बीच में ना पड़े, बाबा के पास पहुंचूंगा और बाबा से पूछूंगा। बाबा के पास कुछ लोग बैठे थे। बाबा को आभास हुआ कि वो डॉक्टर अपने बेटे को लेकर आ रहा है, और उसके दिमाग में डर है कि कहीं मुझसे या तो हिंदू नाराज ना हो जाए कि ये मुसलमान होते हुए यहाँ आए, कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए कि एक मुस्लिम होते हुए आप बाबा के पास आए, और कहीं बाबा भी नाराज ना हो जाए कि तुम मेरे पास आए। उन्होंने लोगों से कहा कि जाओ उस रास्ते से डॉक्टर आ रहा है, उससे कह दो वो अपने घर वापस चला जाए, उसका बेटा ठीक हो जाएगा। लोग उस गांव पे गए और देखा वो डॉक्टर साहब आ रहे थे। उन्होंने कहा बाबा ने कहा आप घर चले जाओ। और दोस्तों उनका बेटा जो गूंगा था और बहरा था वो बोलने लगा और सुनने लगा। ऐसे चमत्कारिक थे बाबा नीम करौरी महाराज। दोस्तों वीडियो 27 मिनट का हो चुका है, लेकिन आपको चलते चलते एक किस्सा और बता दूं। बाबा जी अक्सर जब आसपास के स्टेशनों में जाया करते थे तो ट्रेन नीम करौरी स्टेशन एक रेलवे स्टेशन था, तो बाकायदा ट्रेन पे चढ़ जाते थे और नीम करौरी गांव पर उतर जाते थे। एक बार वो किसी गांव में गए, शायद गांव का नाम महाराज था, तो वो वहां पर जो ट्रेन, वहां से ट्रेन का टाइम हो गया। बाबा ने सोचा देर हो गई है, ट्रेन में चढ़ जाता हूं और वो ट्रेन, मैं नीम करौरी स्टेशन पर उतर जाऊंगा। बाबा ट्रेन में चढ़ गए। अब बाबा को क्या पता था कि ट्रेन में फर्स्ट क्लास क्या होता है, सेकंड क्लास क्या होता है, थर्ड क्लास क्या होता है। उन दोनों में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हुआ करता था। बाबा धोखे से एक फर्स्ट क्लास के डिब्बे में घुस गए और वहां पे जाके बैठ गए। इतनी देर में ही उस समय एंग्लो इंडियन टीटी हुआ करते थे, उसमें एक यूरोपियन टीटी था, अंग्रेज था। उसने आके बाबा से पूछा कि टिकट कहाँ है। बाबा के पास टिकट नहीं था। वो टीटी नाराज हुआ इस बात पर कि तुम बिना टिकट लिए रेलवे में कैसे चढ़ गए। उसने अगले स्टेशन पर ही ट्रेन रुकवा दी और बाबा से कहा ट्रेन से नीचे उतर जाओ, और बाबा को जम कर डांट लगाया। बाबा बहुत अपमानित हुए, लेकिन बाबा को अपनी गलती का एहसास था कि भाई मुझे बाबा को पता नहीं था कि ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट लेना पड़ता है। बाबा जी ट्रेन से उतर गए। बाबा जी के हाथ में एक कमंडल था, एक चिमटा था, वहीं पर प्लेटफार्म कच्चा था, वहीं पर वो एक जगह उन्होंने मिट्टी में अपना चिमटा गाड़ा और बैठ गए। गार्ड ने इशारा कर दिया ट्रेन को चलने का, लेकिन ट्रेन नहीं चली। गार्ड उतरा और उसने कहा भाई क्या बात है, या उसके पास पहुंचा, ड्राइवर के पास पहुंचा। बोले साहब पता नहीं, मैंने फुल स्टीम दे दी है लेकिन गाड़ी नहीं चल रही। वो टीटी भी वहां पहुंच गया। बोले देखो कोई खराबी आई हुई है क्या। उसके इंजन में जितने लोग थे उन्होंने कहा साहब सब कुछ, पूरी मशीनरी ठीक काम कर रही है, लेकिन गाड़ी के पहिए
पटरी पर घूम रहे थे। जैसे गाड़ी स्लिप हो जाती है, आप किसी गांव में पानी में दलदल में गाड़ी चलाते हो तो पहिया वहीं घूमने लगता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। ट्रेन के पहिए पटरी पर स्लिप हो रहे थे, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। गांव वालों ने कहा, जो उस समय ट्रेन गांव के लोग थे और जो उस समय ट्रेन के लोग बैठे थे, उस यूरोपियन टीटी से कहा कि अब बाबा की शरण में जाओ। शायद बाबा क्रोधित हो गए हैं, इसलिए ट्रेन नहीं चल रही, और बाबा से अनुरोध करके बाबा को ट्रेन में बैठाओ, हो सकता है ट्रेन चल जाए। ये टीटी गुस्सा हुआ, उन्होंने कहा कोई इस तरीके से ट्रेन चलती है, ट्रेन में कोई खराबी है। गांव वालों ने कहा सही है, ट्रेन वालों के ड्राइवर यात्रियों ने कहा सही है, आप प्रयास कर लो, जब आप थक जाओ तब आप ये प्रयास कर लेना। दोस्तों सारे प्रयास कर लिए, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ रही थी, और इतने में ही उसी पटरी पर दूसरी ट्रेन के आने का टाइम होने लगा था। पूरा रेलवे स्टेशन परेशान था। अंततः रेलवे स्टेशन के लोगों ने, ड्राइवर ने, टीटी ने और उस गार्ड ने आपस में तय करा कि दूसरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, चलो बाबा से निवेदन किया जाए कि बाबा जी आओ और डिब्बे में बैठ जाओ। वो टीटी बाबा के पास पहुंचा, अंग्रेजों ने बाबा से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करी कि बाबा जी मुझसे गलती हो गई है, आप ट्रेन में बैठ जाइए और आपको जिस स्टेशन पर उतरना है वहीं उतर जाइए। बाबा जी उठे और मुस्कुराते हुए डिब्बे में बैठ गए, और जैसे ही ड्राइवर ने इंजन को स्पीड दी, गाड़ी चल दी। तो दोस्तों ऐसे थे बाबा नीम करौरी महाराज। और उसके बाद ही ये नीम करौरी रेलवे स्टेशन मशहूर हो गया कि बाबा एक ट्रेन में बैठे, वो ट्रेन चली नहीं जब गार्ड ने उतार दिया, टीटी ने उतार दिया, और बाबा आगे चलकर नीम करौली रेलवे स्टेशन पर उतर गए। दोस्तों बहुत सारे किस्से हैं बाबा नीम करौली के, फिर मिलूंगा, फिर किसी कोई दिन वीडियो बनाऊंगा, और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं आपको सुनाऊंगा। और ये इसलिए कह रहा हूँ, आप जाते हैं अक्सर, मैं भी बाबा जी के वृंदावन के आश्रम में बहुत बार गया हूँ, 10-12 बार गया हूँ। शायद 2003 में मुझे लगता है शायद मैं पहली बार गया हूँ। हालांकि जो अल्मोड़ा के पास कैची धाम है वहाँ पहली बार गया हूँ, लेकिन किस्से उनके बहुत सारे हैं, और वो सारे किस्से 1 क्या 2 क्या 3 वीडियो में नहीं आ सकते। अगली बार आऊँगा, फिर इससे आगे के कुछ किस्से लेके आपका आऊँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे चमत्कारिक बाबा थे नीम करौरी महाराज। हमारे ये भारत की ये धरती इसी बात के लिए मशहूर है, ये सनातन इसी बात के लिए मशहूर है कि यहाँ अनेक काल ऐसे आए हैं, हर दौर ऐसा आया है जब फकीरों ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और लोगों की समस्याओं को हरा है। दोस्तों आज की बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो गया है, निवेदन कर रहा हूँ, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।